देखिए हम चैप्टर पढ़ा रहे थे रासायनिक बल गति में। केमिकल काइनेटिक्स और मैंने इसमें आपको शून्य कोटि प्रथम कोटि के फॉर्मूले बताए थे और क्वेश्चंस करा रहा था और लास्ट क्लास में नहीं थे आप लोग, तो फिर वो वाले क्वेश्चंस मैं आज कराऊंगा जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। ठीक है, ज्यादातर आपसे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं प्रथम कोटि के लिए पूछे जाते हैं, तो प्रथम कोटि के लिए मैंने दो फॉर्मूले आपको लिखवाए थे कि वेग स्थान, जिन्होंने नहीं नोट कर रखा वो नोट कर लें। वेग स्थान के बराबर होता है 2.303 अपॉन टी लॉग ए अपॉन ए माइनस एक्स। ठीक है, टी है यहाँ पर समय, क्योंकि आप लोग तो ये चीजें पता होंगी तो आप कर पाएंगे। ये है यहाँ पर प्रारंभिक सांद्रता और x है अभिकारक की घटने की दर। और एक मैंने वेग स्थिरांक दूसरा फॉर्मूला है। इन दो फॉर्मूले पर आपको क्वेश्चंस मिलेंगे ही मिलेंगे। के बराबर 0.693 अपॉन टी हाफ। अब यहाँ पर टी हाफ क्या है, पहले ही मैंने बताया, अर्धायु, यानी कोई भी अभिकारक अपनी सांद्रता का 50% जितने समय में रह जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, अर्धायु। ठीक है, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में कोई भी अभिकारक अपनी प्रारंभिक सांद्रता का 50% रह जाता है जितने भी समय में, उस समय को हम क्या बोलेंगे, अर्धायु। और इसकी मात्रा कुछ भी हो सकता है, सेकंड, मिनट, मैंने पहले ही बताया। तो ये दो मेन फॉर्मूले हैं जिन पर आपको क्वेश्चंस मिलेंगे जो मैं आज कराऊंगा। अब आप में से कोई ऐसा नहीं है कि हमें फॉर्मूले नहीं पता, हम कैसे कर बैठे, कैसे हमसे क्वेश्चन होंगे। लॉग का यूज होगा, लॉग वाले फॉर्मूले मैंने पहले ही बता दिए थे। इसमें लॉग का मान क्या होगा, लॉग 2 का मान, और लॉग का कौन सा फॉर्मूला लगेगा। तो एक ही क्वेश्चन मैं सॉल्व करूंगा, दूसरा मैं आपको दूंगा करने के लिए। ठीक है, तो ये नोट कर लिया सबने, जल्दी करिए फटाफट। तो इसमें ज़्यादा टॉपिक नहीं बचे, एक दो टॉपिक बचे, बस चैप्टर खत्म हो जाए, फिर अगला चैप्टर उपसे संयोजक बल पढ़ाएंगे। हो गया। अब देखिए क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, ये वाला मैं सॉल्व करूंगा, इस जैसे ही मैं दूंगा, थोड़ी सी लैंग्वेज बदल के। ठीक है, क्वेश्चन है आपके पास, प्रथम कोटि रासायनिक अभिक्रिया की अर्धायु यानी टी हाफ का मान 400 सेकेंड हो तो वेग स्थिरांक का मान क्या होगा। ये वो क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर में आए हैं।
ठीक है, तो एक क्वेश्चन ये पूछा गया है, अब सब लोग समझ लो, पहले अगला आप ही करना है, पहले समझ लो। अब देखिए इसका सॉल्यूशन आपको दे के रखा है, हमें अर्धायु दे रखी है, समझ लीजिए आपको ऐसे ही करना है। अर्धायु दे रखी है, अर्धायु कितनी है आपके पास? 400 सेकेंड। पूछ कर आपसे वेग इसका, तो इसमें कोई रिलेशन है? तो मैंने आपको भी दिखाया k बराबर कितना है 0.693 अपॉन टी हाफ, तो 0.693 अपॉन 400 सॉल्व कर लेंगे, वही आंसर आ जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड सवाल मिलेंगे, कोई ऐसा नहीं है कि आपसे बहुत ज्यादा मेहनत कराएगा। ठीक है, लगभग आएगा 1.73 to 10 की पावर -3। बिल्कुल इस जैसे एक सवाल में देने वाला हूँ, बस लैंग्वेज चेंज करूंगा। आपको ध्यान रखना है कि या तो इस तरीके से सवाल पूछ सकता है या जो मैं दूसरा सवाल देने वाला हूँ। नोट कर लिया? अब देखिए बिल्कुल इस जैसे मैं एक सवाल और दे रहा हूँ आपको, आप करिए।
लैंग्वेज अलग है, क्वेश्चन वही है। हो गया? देखो कितना, वेरी गुड। देखिए आपको क्या दे रखा है, 50 सेकंड यानी अर्धायु दे रखी है इनडायरेक्ट वे में। आपसे क्या पूछ रहा है, तो इसका सॉल्यूशन अगर हम करेंगे तो आपको क्या दे रखा है उसने, कि जो अर्धायु है वो आपके पास कितनी है, 50 सेकंड, और के आपसे पूछ रहा है, और आपको मैंने बताया कि के बराबर क्या होता है 0.693 अपॉन टी आप, तो 0.693 अपॉन 50, यानी हम सॉल्व करेंगे तो 1.38 इंटू 10 की पावर माइनस 2, और इसकी यूनिट होती है ये सेकंड इनवर्स, जो भी समय। तो देखिए क्वेश्चन एक ही कंसेप्ट था मगर उसकी लैंग्वेज अलग अलग थी, और ये दोनों सवाल आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। ठीक है, वहां पर डायरेक्ट दे दिया कि अर्धायु, यहाँ पर अर्धायु नहीं थी, उसने बस बोला कि 50 सेकंड में अपनी प्रारंभिक सांद्रता का आधा रह जाता है, तो आधा मतलब 50%, तो वो जो टाइम दे रखा है वो हमें अर्धायु दे रखी है। ठीक है भाई, आगे चले। अब देखिए एक सवाल और मैं लिख रहा हूँ, इसको मैं सॉल्व करूंगा इस जैसे ही फिर मैं दूंगा, तो ऐसे ही सवाल मिलेंगे आपको। ये सीख गए तो समझ लो आप कई काइनेटिक्स वाले सवाल कर लोगे, वो सब ऑर्डर पोटी निकालना तो मैंने सिखा दिया था, है ना। चले अब देखिए क्वेश्चन है, प्रथम कोटि की रासायनिक अभिक्रिया 90% 90 मिनट में पूर्ण होती है, तो 50% पूर्ण होने में कितना समय लगेगा। ठीक है, सॉल्यूशन देखिए इसका। पहले मैं समझा रहा हूँ, पहले आप देखते रहिए, नोट करने के लिए टाइम दूंगा मैं, क्योंकि अगला सवाल आपको करना है।
देखिए आपसे प्रथम कोटि यानी 90% कंप्लीट हो गई 90 मिनट में। अब 50 मिनट कितने होगी? 50 मिनट है ना। एक ऑप्शन 50 होगा, उसे टिक कर देना। ऐसा नहीं है, देखते हैं कि 50 में होगी या नहीं होगी। ठीक है, तो फॉर्मूला आपके पास है k बराबर 2.303 अपॉन t लॉग बेस, हम 10 ही मानते हैं हमेशा यहाँ, a अपॉन a माइनस x। ठीक है, k कभी भी चेंज नहीं होता है, तो पहले हम k का मान निकालेंगे। तो वेग स्थिरांक बराबर क्या आएगा? 2.303 कितने मिनट में? 90 लॉग बेस 10, इसको हम 100 मान लेते हैं। क्वेश्चन आपका हमेशा आसान रहेगा, जो आप इनिशियल कंसंट्रेशन मानो या प्रारंभिक सांद्रता मानो, कितनी मानो? 100। तो आपने 100 मान ली, या 100 में से कितनी कंप्लीट हो गई? 90%, तो यानी 90 कंप्लीट हो गई। 90% का तो यही हुआ ना। तो k बराबर आपके पास आ गया 2.303 अपॉन 90 लॉग बेस 10 100 अपॉन 10, इससे ये कैंसिल हो गया। ठीक है, तो लॉग 10 आ गया ये, और लॉग 10 का मान कितना होता है? 1। तो k बराबर कितना आ गया? 2.303 अपॉन 90। ठीक है, ये हमने 1 मान लिया। ठीक, अब हम जानते हैं k बराबर, हमसे पूछ रहा है कितना? 2.303 अपॉन 50% में कितना टाइम लगेगा, ये तो हमें निकालना है। इस t को हमने ये लिख लिया, t लॉग बेस 10, यहाँ 100 डायरेक्ट लिख देना, यहाँ 100 माइनस 50, तो आपके पास आ गया 2.303 अपॉन t लॉग 100 अपॉन 50, लगभग 2 आ गया। तो आपके पास यहाँ पर आ गया 2.303 अपॉन t लॉग बेस 10 2। अब लॉग इसका मान कितना होता है? 0.3010 में पहले ही लिखा चुका हूँ। लॉग into 0.3010 के बराबर। अब k का मान हम यहाँ से यहाँ रख लें तो क्या आ जाएगा? 2.303 90 बराबर 2.303 t इंटू 0.30, t कैंसिल हो गया। t इधर, तो हम इसको ऐसे कर लें, t बराबर कितना आ गया? 90 इंटू 0.3010, तो मेरे हिसाब से लगभग 27 मिनट के आसपास आना चाहिए। देखना हम इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं। भाई ये 0.3010 है और 90 है, तो होती है 27, और पॉइंट की 4 वैल्यू है, तो लगभग 27 के आसपास आना चाहिए। हमने उससे मल्टीप्लाई करके देख लिया, ऑप्शन ऐसा मिलेगा, है ना। भाई 0.3010 को हम लगभग 27 मान के कर लेंगे ऐसे। इस जैसे ही मैं क्वेश्चन दूंगा आपको, चाहे तो इनकी वैल्यू कंपेयर कर लीजिए के साथ, या के का वैल्यू यहाँ पे निकाल के दूसरे में पुट कर लीजिए, दोनों जैसे आप कर सकते हैं।
सही है। मैं बहुत ज़्यादा चेंज नहीं करूँगा, बस इसमें वैल्यूज चेंज करूँगा और आपको ट्राई करना है। बस ऐसे सवाल ही मिलेंगे कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, ठीक है, और कहीं बाहर से नहीं आएगा क्वेश्चन। और पूरे मार्क्स मिलते हैं न्यूमेरिकल्स में स्टेप वाइज में। अगर आंसर में कहीं गड़बड़ तो सूची का थोड़ा बहुत रहता है, बाकी पूरा मार्क्स मिलेगा। थ्योरी से बेटर होते हैं न्यूमेरिकल्स। ठीक है, नोट कर लिया भाई। मैं इसी में थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ रफ करके, ठीक। इसको रफ कर दो, इस वाले पोर्शन को, जब वाले बनते हैं। %, 16 मिनट, तो 40% को आधी रह जाएगी। 8 मिनट है, देखो 8 मिनट आते हैं क्या आंसर। जो लॉग की वैल्यू नहीं याद होंगी वो मैं बता दूंगा, मेरे से पूछ लेना, ठीक है। या मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, log 2 की वैल्यू है 0.3010, log बेस 10 है ये, ठीक है। log 3 की वैल्यू है 0.4771, log बेस 10 की वैल्यू है 0.60204, log 10 0.6990, इन्हीं से काम चल जाएगा। log 10 की वैल्यू होती है 1। ठीक है, ऐसी आपको क्वेश्चन में मिलेगी, वहां पर जिस लॉग की जरूरत पड़ेगी वो क्वेश्चन में लिखा होगा। ये नहीं आपको रट के लेके जानी है, रट जाएंगी तो अच्छी बात है।
खापी से आया तो नहीं खाऊंगा। कर लीजिए वहीं से और आंसर निकाल लीजिए, मुझे बताना फिर कल, ठीक है? कल हम इससे आगे टॉपिक स्टार्ट करेंगे। मतलब ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन ऐसे ही मिलेगा, इससे ज़्यादा टफ नहीं आएगा। एक आर्डिनेस इक्वेशन हो जाता है जो मुझे कराना है। कल हम कोलिजन थ्योरी और उसके बारे में पढ़ेंगे और करिए इसे सॉल्व।